हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट के बारे में। पौधों के विकास के लिए बहुत सारा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन आदि। उसमें से मैग्नीशियम हमारे पौधों के लिए क्या करती है, उसका अगर डेफिशिएंसी आपके पौधे में हो जाए तो फिर उसका असर क्या होता है, और सबसे आखिर में बात करेंगे कि उसका जो डेफिशिएंसी है वो आप कैसे दूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ चुमकी। आप सबको स्वागत करती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ चुमकी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो पहले समझ लेते हैं मैग्नीशियम क्यों ज़रूरी है हमारे पौधों के लिए। तो मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल है उसका मेन कोर है, या फिर आप बोल सकते हैं उसका मेन एलिमेंट है। क्लोरोफिल क्या है ना, क्लोरोफिल वही चीज़ है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करती है। पत्ते जितने सारे हरे होते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। क्लोरोफिल का काम है पौधों के लिए खाना बनाना। मैग्नीशियम क्या करता है ना, मैग्नीशियम ये जो खाना बनाने की प्रक्रिया है उसमें क्लोरोफिल को हेल्प करता है। अगर ये मैग्नीशियम की कमी हो जाए आपके पौधे में तो फिर पौधा खाना बनाना बंद कर देगा। खाना बनाना बंद हो गया तो पौधे की ग्रोथ बंद हो जाएगी और ऑटोमेटिकली फ्लावरिंग भी रुक जाएगी। तो इसीलिए मैग्नीशियम हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी प्रश्न आता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो गई है। तो कैसे पहचानेंगे ना, उसके पत्ते को देख के आप पहचान जाएंगे कि आपके पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो गई है। पौधे का कलर डीप ग्रीन कलर का होता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो आपका पत्ते का कलर लाइट ग्रीन हो जाएगा और वो धीरे धीरे पीला हो जाएगा, लेकिन उसका जो मेन वेन है वो ऐसे ही डीप ग्रीन कलर का रहेगा। तो ये संकेत देख के आपको पता चल जाएगा कि आपके पौधे में अभी मैग्नीशियम की कमी हो गई है। तो अभी इसका आप प्रतिकार कैसे करेंगे। मेरे कुछ पौधे में भी ये मैग्नीशियम की कमी हो गई थी। मैंने जो मेरे हिबिस्कस मैंने रिपोर्टिंग किया था उसमें थोड़ा मैग्नीशियम की कमी हो गई थी। तो मैंने क्या उपाय अपनाया अपने मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए, वो आपको पहले दिखाऊंगी, फिर बाद में बताऊंगी। और दो तीन प्रक्रिया हैं जो आपको मैं बताऊंगी, जिससे कि आप अपने पौधे में मैग्नीशियम की कमी दूर कर सकें। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और ये देखिए मेरे सारे गुड़हल के पौधे, ये सब आप पहले भी मेरे चैनल पे देख चुके होंगे। जब मैंने इसका फर्स्ट रिपोर्टिंग किया था तब वो वीडियो आपके साथ शेयर किया था। अभी ये मेरे हेल्दी हो गए हैं, पौधे बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया है। देखिए इनके पत्ते कैसे येलो येलो हो गए हैं, देखिए। और ये सब इसके जो ऊपर के पत्ते हैं सब येलो येलो हो गए हैं, और इसका जो भेन है वो पूरा डीप ग्रीन कलर का है। देखिए आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे। देखिए इसका भेन जो है पूरा डीप ग्रीन कलर का है और पूरा पत्ता जो है वो येलो कलर का है। तो मेरे सारे पौधों को थोड़ा एक बीमारी हो गया है। ये बीमारी किस लिए होता है ना, ये होता है मैग्नीशियम की कमी के वजह से। मेरे सारे पौधों में थोड़ा मैग्नीशियम की कमी हो गया है। तो आज और दूसरा एक प्रॉब्लम भी आ गया है। बहुत बारिश हो रहा था तो बारिश की वजह से इनका जो सॉयल है वो ज़्यादा सूखा नहीं, सूखा नहीं, तो फिर रूट थोड़ा डैमेज हो गए हैं। तो इसीलिए दो प्रॉब्लम हो गया है मुझे। एक तो उनका रूट जो है वो डैमेज हो गया है और उनके पत्ते जो हैं वो येलो येलो हो गए हैं। तो इसके वजह से मैं क्या करूँगी ना, मेरे सारे जितने सारे प्लांट्स हैं उनको सब रिपोर्टिंग कर दूँगी। वैसे भी ये सब बड़े बड़े हो गए हैं तो अभी मैं उनको रिपोर्टिंग करने ही वाली थी। तो अभी मैं इसको एक बड़ा पॉट में रिपोर्टिंग कर दूँगी। ये मेरा 10 इंच का पॉट आप लोग देखिए। तो ये 10 इंच का पॉट में मैं इन सबको रिपोर्टिंग कर दूँगी। रिपोर्टिंग का प्रोसेस पहले भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। सेम प्रोसेस है। छिलका देना है, उसके बाद थोड़ा सा सैंड देना है, सैंड के बाद पॉटिंग मिक्स दे देना है। उसके बाद आपका पुराने वाला पौधा को अच्छे से केयरफुली निकाल के नए वाले पॉट में लगा देना है। तो पॉटिंग मिक्स इधर जो मैंने यूज किया है, पॉटिंग मिक्स में मैंने मिक्स किया है 35% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% क्लीन सैंड, 10% लीफ मोल्ड, 3% टी कंपोस्ट और 2% हॉर्न मिल, ब्लॉड मिल, लेदर मिल, नीम केक और सिंगल सुपर फॉस्फेट। बोन मिल तो मैं हिबिस्कस में नहीं ऐड करती हूँ, पहले से आप लोगों को मैं ये बात बता चुकी हूँ।
जब आप ख़त्म करेंगे रिपोर्टिंग तो फिर साइड में ऐसे कोई भी स्टिक से या कोई भी चीज़ से ऊपर नीचे करके आप जो एयर पॉकेट्स है वो भी निकाल दीजिए, क्योंकि एयर पॉकेट्स से वो भी रूट को डैमेज कर देते हैं। तो ध्यान से ये छोटी छोटी कुछ बातें वो ध्यान से आप ध्यान में रख के फिर आप रिपोर्टिंग कर दीजिए। रिपोर्टिंग करने के बाद उसमें पानी देना है। पानी भी प्लेन पानी में नहीं देती हूँ, ये भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये जो पानी है उसमें पर लीटर के हिसाब से 1 ग्राम एप्सम सॉल्ट, 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड, 0.5 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 2 ग्राम फंगिसाइड मैंने ऐड किया है। फंगिसाइड्स आप कोई भी ले सकते हैं, साफ, ब्लू कपर, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, तो आप कोई भी फंगिसाइड्स ऐड कर सकते हैं। सब में थोड़ा थोड़ा मैं दे दूँगी। और ये मेरा रिपोर्टिंग अभी कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट होने के बाद मैं मेरे सारे पौधों को कुछ दिनों के लिए सेमी शेडेड एरिया में रख दूँगी, फिर इनको धूप में रख दूँगी। मैंने मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए अपने सारे हिबिस्कस को फिर से रिपोर्टिंग कर दिया। रिपोर्टिंग करने का मेरा 3 वजह था। पहला था मेरे पौधों में मैग्नीशियम की कमी हो गई है। दूसरा, मेरे पौधे में थोड़ा रूट का प्रॉब्लम हो गया था, वो रूट थोड़ा ख़राब हो गए थे और मेरे पौधे थोड़े बड़े बड़े हो गए थे। अभी प्रश्न आता है, क्या मैग्नीशियम की कमी रिपोर्टिंग के बाद ही दूर की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिना रिपोर्टिंग किए भी अपने पौधे में मैग्नीशियम की कमी दूर कर सकते हैं, और उसका जो पद्धति है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी बताती हूँ मैंने रिपोर्टिंग क्यों किया। जब ज़्यादा बारिश होता है तो हमारे सॉइल में जितने सारे पोषक तत्व होते हैं वो बारिश के साथ लीक होकर बह जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो उसका उपाय क्या है ना, हम अगर ऑर्गेनिक कंपोस्ट हमारे जो पौधे हैं उनमें डालेंगे तो फिर वो मैग्नीशियम की कमी दूर हो सकती है। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपोस्ट होते हैं वो मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, इसीलिए आप बीच बीच में अपने पौधे में ऑर्गेनिक कंपोस्ट का प्रयोग करें। ऑर्गेनिक कंपोस्ट हमारे जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर पकड़ के रखता है, और जितने सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट है उनको भी लीकेज होने के लिए नहीं देता है और उनको पकड़ के रखता है। तो अभी बताऊंगी आप बिना रिपोर्टिंग किए कैसे अपने पौधे में मैग्नीशियम की कमी दूर कर सकें। उसका सबसे पहला उपाय है एप्सम सॉल्ट का व्यवहार करना। एप्सम सॉल्ट आप कितनी मात्रा में व्यवहार करेंगे ना, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसको यूज करेंगे। आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसका एक मिक्सचर तैयार कर लें और अपने पौधे को उस मिक्सचर से पूरा नहला दें, और अच्छे से नहला दें, और उसके रूट जोन में आपको अच्छे से देना है। ये एक बहुत ही धीमी प्रोसेस है। इसको आपको 3 दिन में एक बार करना है और कम से कम 3 या 4 बार करना है। इससे आपके पौधे में मैग्नीशियम की कमी दूर हो जाएगी। और याद रखिए एक बात, ये जो एप्सम सॉल्ट का मिक्सचर आप अपने पौधे में डालेंगे वो इवनिंग टाइम में ही आप कीजिए। अभी और एक प्रोसेस बताई हूँ, अगर आप जल्दी से अपने पौधे में मैग्नीशियम की कमी दूर करना चाहते हैं तो फिर आप चिलेटेड मैग्नीशियम का यूज कर सकते हैं। चिलेटेड मैग्नीशियम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप लेके अपने पौधे में स्प्रे कर दीजिए, तो फिर आपके पौधे में मैग्नीशियम की कमी दूर हो जाएगी। आप चिलेटेड मैग्नीशियम के साथ कोई भी फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या एनपीके भी यूज कर सकते हैं। चिलेटेड मैग्नीशियम मार्केट में आसानी से मिल जाती है। मैं बी गार्ड कंपनी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग उधर से भी जिलेटेड मैग्नीशियम खरीद सकते हैं। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि वाटरिंग कम कर देना है, आपका जो सॉइल है उसको सूखने देना है, ऊपर का मिट्टी जब ड्राई हो जाए तभी जाके पानी दीजिए। तो आज हमने जान लिया कि मैग्नीशियम हमारे पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है, और उसकी अगर डेफिशिएंसी हमारे पौधे में हो जाए तो उसका असर क्या होता है, और उसका प्रतिकार हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, मेरा चैनल अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए पौधे के साथ और कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और गार्डनिंग करते रहिए मेरे साथ। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।